करेंगे कॉप 30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको कहते हैं। ये 30वां हुआ था कहाँ? ब्राजील के तटीय शहर है वो बेलेम है। ब्राजील के तटीय शहर बेलेम नाम का है, वहां पे हुआ था। देखिए, इसको इसलिए चुना गया ब्राजील का क्योंकि रेन फॉरेस्ट यानी चौड़ी पत्ती वाले जो वन है ये ब्राजील में ज्यादा है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चूंकि पर्यावरण से रिलेटेड है, उसको लेकर के कि कार्बन का इमिशन कमाना है, हमें पोल्यूशन से बचना है, उसके लिए ये होती है कॉन्फ्रेंस COP। तो उसी को देख के इस बार ये देखा गया कि जो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है जहाँ की बारिश ज्यादा होती है, वो भी वन धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। और इसमें किसका हाथ है? देसी या विदेशी? हो सकता है विदेशी भी पैसा लगा करके उस वन को काट रहे हो, या देश के लोग भी, देश की सरकार भी उसमें हाथ सहयोग दे, क्योंकि उसी से जो है अर्थव्यवस्था चलता है। तो ये बेलेम जो है वही एक जो वर्षा वन है वहाँ का एक इम्पोर्टेंट तटीय शहर है, वहां पे रखा गया। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसमें डिसाइड होने थे कि क्या क्या होना है। तो इसको लेकर के देखिए, ब्राजील के जो ब्राजील ने हमें क्या दिया इसमें से कि एक इसमें से ब्राजील ने क्या किया कि ने लाया एक नया कॉन्सेप्ट लाया, वो है ग्लोबल इमिशन कैप। यानी अलायंस जो होते हैं उसको लिमिट कर लेना। पहले क्या था कि आप अगर इमिशन नहीं कर रहे हैं या आप पैसे दे रहे हैं तो आपको अलायंस मिल जाएगा, आप प्रदूषणकारी फैक्ट्री लगा सकते हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे, अलायंस मिलेगा, अलायंस करने पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या किया कि लिमिट कर दिया गया है। ये जो ग्लोबल इमिशन कैप लाया गया है, ब्राजील के द्वारा सुझाया गया है, इसमें क्या है कि लिमिट किया गया है अलायंस को। अब जब ये अलायंस लिमिट हो जाएंगे तो इसकी संख्या तो उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, उसका लिमिटेशन रहेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, सबको अलायंस नहीं मिलेगा और सबको कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो उससे कार्बन का प्राइस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइस, वो क्या होगा, बढ़ेगा। और चूंकि अब जो भी फैक्ट्री लगाएंगे वो क्या होगा, उनके साथ जो फैक्ट्री इमिशन करेगी वो सोच सोच करके करेगी इमिशन, क्योंकि कार्बन का प्राइस बढ़ता जाने की चांसेस होंगे। तो इस वजह से लोग सीरियस, क्योंकि कार्बन का इमिशन अभी भी नहीं घटा है, और जो कि हमारे लिए जानलेवा है और विश्व के लिए जानलेवा है। तो ये हमारा COP कॉप हुआ था कहाँ पे? ब्राजील के तटीय शहर बेलेम में हुआ था। यहाँ इन्होंने क्या दिया था, ग्लोबल इमिशन कैप नाम का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो 29वां हुआ था कॉप, ये हुआ था हमारा अजरबैजान के बाकू में हुआ था 29वां। वहां डिस्कस हुई थी कि $300 बिलियन, ठीक है, पर्यावरण पे इन्वेस्टमेंट, निवेश करने के लिए दिया जाएगा। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास विकसित देश हैं, वो देंगे, एक फंड बनाएंगे $300 बिलियन का। अब इस पे जो है चर्चाएं हुई कि ये उसमें जो 29वां हुआ था अजरबैजान के बाकू में, उसमें ये चर्चा नहीं हो पाई थी कि कहाँ से $300 बिलियन आएंगे, और अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया है। और इस पर काफी डिस्कशन हो चुका है कॉप 30 बेलेम में, ठीक है, ब्राजील के शहर बेलेम में। अब देखिए ये 30वां जो है, जो ये हमारा है NDC, पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था। जब पेरिस में कॉप हुआ था तो वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ था, इसको NDC कहते हैं, नेशनली, ठीक है, डिटरमाइन करके। इसके अंदर ये होता है कि हर एक देश अपना अपना टारगेट फिक्स करेंगे कि हम इतना कटौती करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इमिशन में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो धुआं निकल रहा है उसको हम घटाएंगे, कटौती करेंगे। तो सबको रिपोर्ट पेश करना था 2025 में
और इस पर भी डिस्कस होना था। कहाँ? ये ब्राजील के बेलेम शहर में, COP30 में। और अभी भी कई सारे देश हैं जो कि अपना रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय तो लोग तैयार हो गए कि हाँ भाई, हम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन घटाएंगे, उस समय हम यहाँ मिला दिए। और अब चालाकी दिख रही है कि काफी सारे देश हैं जो कि रिपोर्ट या तो जानबूझ करके पेश नहीं कर रहे हैं, या पेश कर रहे हैं तो नया टारगेट अपना बताते हैं कि हम अभी नहीं कम कर पाएंगे, अगले 10 सालों में कम करेंगे। ठीक है? अब हमारे पास क्या है कि अगला जो होगा, ये COP31 30वां था ब्राजील के बेलेम शहर में, 31वां हमारा होगा तुर्की के अनातोलिया में। ठीक है, देखिए तुर्की के अनातोलिया में होने की वजह क्या है कि ये हमारा चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया इसका था दावेदार, और तुर्की। तो ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच कंपटीशन चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया बोला था हम करेंगे, लेकिन तुर्की का ये कहना था कि नहीं, हम करेंगे। क्यों? क्योंकि 2021 में भी हमारा चांस था, लेकिन हम उसमें पीछे हट गए, ग्लासगो चला गया। इसमें खासियत यह है कि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के एक नया रास्ता निकाला है कि हाँ, ये तुर्की में ही होगा, अनातोलिया में होगा, लेकिन जो प्रेसिडेंट होंगे उसके, वो क्या होगा, वो ऑस्ट्रेलिया का रहेगा। तो ये बीच का एक खासियत है। ये COP31 जो तुर्की के अनातोलिया में होगा, वो होगा तुर्की में। जिस देश में होगा, उसके प्रेसिडेंट, उसके वहाँ के राष्ट्रपति उसको होस्ट नहीं करेंगे, दूसरे देश के जो मिनिस्टर्स हैं वो उसका राष्ट्रपति बनेगा। वो बनेगा ऑस्ट्रेलिया का, जो अध्यक्ष होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया का, और होगा लेकिन तुर्की में। अब हम देखते हैं कि चौथा, ठीक है, वैश्विक तट रक्षक शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? रोम में हुआ। ठीक है, जो इटली में है। ये वैश्विक तट रक्षक है, जहां जहां बड़े बड़े तट रेखा है, समुद्र से घिरा हुआ जो देश है, चारों तरफ समुद्र है, तो तट रक्षक का शिखर सम्मेलन वहां क्योंकि पहले ही होगा, तो चौथा ही इटली में हुआ है। और पांचवा, ये खासियत क्या है कि पांचवा हमारा इंडिया में होगा 2027 में, 26 के बाद 27 में होगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास भी लंबी तटरेखा है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसीलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया इटली में, पांचवा ही इंडिया में होने वाला, क्योंकि यहाँ तटरेखा बड़ी है। वो है वैश्विक तट रक्षक शिखर सम्मेलन। अब हम देखते हैं कि जुबिन गर्ग, ये गायक संगीतकार, असम असमी गायक थे शुरू में, पश्चिम बंगाल के गायक, मतलब हिंदी में भी इन्होंने काफी गाना गाया, या आली, इस तरीके के जो गैंगस्टर मूवी से संबंधित है, इसको लेकर के ये काफी फेमस हुए इंडिया में। और ये असम में गाना शुरू किया था इन्होंने। एक्चुअल में जो इनका जन्म हुआ था वो मेघालय में हुआ था, याद रखना है, इनका जन्म मेघालय में हुआ था, लेकिन पिता इनके सिविल सर्वेंट थे, नौकरी करते थे असम में, तो इसीलिए असम में ही से इनका नाता रहा, असम में ही रहे और वहीं गायकी सीखी, और फिर वो इन्होंने बहुत नाम कमाया। जुबिन गर्ग, जिनकी मृत्यु कहाँ हो गई है? सिंगापुर में हो गई, तैराकी के दौरान स्विमिंग पूल में, स्कूबा ड्राइविंग, इस तरीके का जो है तैराकी करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, जुबिन गर्ग की। तो देखिए एक्चुअल में क्या है ना, असम के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग उस साइड सिंगापुर में जाना, घूमना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां से नजदीक भी पड़ता है। तो इस वजह से वो वहीं गए थे घूमने, और उसी में उनकी मृत्यु हो गई, तो तैराकी के दौरान ये जुबिन गर्ग है। अब हम देखते हैं कि एक फेमस नाम है डिकी वर्ड, क्रिकेट के अंपायर हैं। ठीक है, इनकी 92 वर्ष में मृत्यु हो गई। इन्होंने काफी अंपायरिंग किया, और 3 विश्व कप में इन्होंने अंपायरिंग किया। ठीक है, और देखिए खासियत क्या है कि
क्रिकेट से जुड़े हुए रहे, इनको एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला है डिकी बर्ड को। फिर भी क्रिकेट के प्रति इतना समर्पित कि छोटे जो भी खेल नेशनल खेल खेलते थे, इतने समर्पित थे कि इन्होंने क्रिकेट को ही अपना कैरियर बना लिया। ठीक है। और नहीं प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय खेल पाए, लेकिन इन्होंने अपना को क्रिकेट से इतना जुनून था इनके अंदर कि क्रिकेट में ही जुड़े रहे और अंपायरिंग क्षेत्र को उन्होंने चुना और उसमें काफी नाम इन्होंने कमाया। और इसी वजह से इतना जुनून क्रिकेट के प्रति कि विवाह भी इन्होंने नहीं किया था। और देखिए क्रिकेट में इन्होंने अच्छी अंपायरिंग की है। और इन एक वो हो जाता है कि लोग एक ही चीजों को काम करते रहते हैं तो उसमें नाम भी होता है, कुछ अलग बातें उनके बारे में निकल के आती है। तो इनके बारे में जो एक खासियत निकल के आई कि ये एलबीडब्ल्यू नहीं देते थे, ज्यादातर मामले में एलबीडब्ल्यू देते ही नहीं थे, देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन भारत को इन्होंने फेवर किया था 1983 ईस्वी में, जो भारत और वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप था। ठीक है। उसमें मोहिंदर अमरनाथ, ठीक है, बॉलिंग कर रहे थे और सामने माइकल थे, उनको एलबीडब्ल्यू इन्होंने दिया था। और वो एक टर्निंग पॉइंट निकला और भारत तो वर्ल्ड कप फाइनल को जीती थी प्रथम बार क्रिकेट में 1983।